हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो आपको पहले हम एक ज़रूरी सूचना दे दें। सूचना ये है कि हमारा जो क्लास 9 था उसमें जो हमारा चैप्टर 9 था वो सिलेबस में कट है, यानी कि जो चैप्टर 10 था हमारा जो पिछले सिलेबस में, वो अब चैप्टर हमारा 9 हो गया है। ठीक है, और इसमें भी कुछ एक्सरसाइज हमारे कटे हुए हैं। तो हम अपने सिलेबस के अनुसार हम करेंगे, इसमें क्वेश्चन के अनुसार हम सभी क्वेश्चन को तो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, ये 2024 के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि 3 से 4 साल तक ये जो सिलेबस रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, याद कीजिए कि दो वृत्त, ठीक है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांसम होते हैं। ठीक है, हमें कहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त जो है हमारे सर्वांसम होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वृत्त बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हमने दो वृत्त बना लिया। उसके बाद देखिए क्या कहा है, यदि उनकी त्रिज्या बराबर है। हमें कहा गया है यदि मान लीजिए यहाँ पर जो है इसकी जो त्रिज्या है बराबर है। ठीक है, हमने इस तरह से खींच लिया, ये यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि सर्वांसम वृत्तों की जो जीवाएं होती है उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है। यानी कि हमें बताना है यहाँ पर जो ये जीवा बन रही है, ठीक है, जो केंद्र से हटके बनती है वो हमारी क्या होती है, जीवा। के सबसे बड़ा जो हमारा वृत्त का जो जीवा होता है वो कौन होता है, हमारा व्यास होता है। ठीक है, तो देखिए ये बन गया। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसको दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर, इस तरह से हमने नाम दे दिया। अब चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए पहले हम इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से हमें क्या कहा है, याद कीजिए कि दो वृत्तों सर्वांसम होते हैं। ठीक है, तो यदि उसकी त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि ये जो है हमारा ओ ए, ठीक है, ये हमारा ओ ए है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र से खींची गई हमारे वृत्त की परिधि पर डाला गया लंब हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। यानी कि ए ओ हम ये कह सकते हैं, जो हमारा ए ओ है, ठीक है, ए ओ बराबर है किसके, ओ बी के। ठीक है, ए ओ बराबर ओ बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू के। तो हम लिख देंगे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्यू आर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। ये दोनों हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें ये कहा गया कि दो वृत्त सर्वांसम होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये सब है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इस तरह से हम इसका कारण लिख देंगे, या फिर हम कह देंगे ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए इसमें और क्या कहा है, जो हमारा इसमें सर्वांसम वृत्तों की जो जीवाएं है ना उनके केंद्रों पर जो बराबर समकोण, यानी कि जो इसके केंद्र पर है ये जो समकोण है, क्या ये बराबर होते हैं, ये हमें बताना है। और इसके बाद ये जो है हमारा इसका जो जीवा है ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए अब हमें जो दिया है अब हमने उसको देख लिया। अब हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी जो है बराबर है पी आर के। कारण लिख सकते हैं हमें कि दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिया है, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमें दे रखा है क्या ये आपस में सही में सर्वांसम है, यानी कि त्रिभुज जो हमारा ए ओ बी और त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या ये आपस में सर्वांसम है। चलिए इसे सर्वांसम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है हमारा, ए ओ बी व त्रिभुज पी क्यू आर में किसी भी त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन्हें क्या करना होता है हमें, ये जो हमारा त्रिभुज ए ओ बी है वह त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो हमें किसी भी त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए होता है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि सर्वांसम वृत्तों की जो त्रिज्या है, पहले इसको सर्वांसम करेंगे, फिर जीवाएं उनके केंद्रों पर जो बराबर समकोण अंतरित करती हैं, यानी कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर, या ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी इसके लिए ये और ये।
ये हमें बस इस तरह से दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको सर्वांशम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांशम सिद्ध कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है ए ओ जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ए ओ पी क्यू के बराबर है, कारण लिख देंगे हम, दिया है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ये क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या कहा है, ओ बी जो है क्यू आर के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो ओ बी है वो क्यू आर के बराबर है। कारण लिख देंगे हम, कारण क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस तरह से कारण लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा 2 हो गया, एक और हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी है वो पी आर के बराबर है, तो लिख देंगे ए बी बराबर है किसके, पी आर के। कारण क्या लिख देंगे हम, ये वृत्त की जीवा है जो हमें क्या कहा गया है, बराबर है, ठीक है, ये हम कारण लिख सकते हैं। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। बस हमें 3 कंडीशन चाहिए था, 3 कंडीशन हमें अब मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा कंडीशन लगा है, एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा। तो लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सर्वांग समता नियम से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा है त्रिभुज ए ओ बी, ये जो त्रिभुज हमारा ए ओ बी है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। यदि ये सर्वांशम हो गया तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए बी है वो पी आर के बराबर है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, ये जो हमारा ए बी है, यहाँ पर ए बी ये पी आर के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी जो है हमारे पी आर के बराबर है, ये हमें पता चल गया है, इसमें हमने ये समझ लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एंगल है इसको सर्वांशम सिद्ध किया है, तो हम सी पी सी टी द्वारा कह देंगे जो एंगल ए ओ बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, चूँकि सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि सर्वांशम, यहाँ से हमें देखना था सर्वांशम वृत्तों की जो जीवाएँ होती है उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें यही यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है इसके नीचे, यहाँ से सर्वांशम वृत्तों की जीवाएँ उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें जो हमारा 9 चैप्टर था जो पहले वो कट हो गया है और जो 10 चैप्टर था उसको 9 में कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।